आज के इस आयोजन में पधारे हुए माननीय महामहिम महोदय राज्यपाल सिक्किम श्री लक्ष्मण प्रसाद जी आचार्य साहब, जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा पाथेय है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आप रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, माननीय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी सिक्किम प्रदेश के 17वें राज्यपाल महोदय हैं। वाराणसी भोले नगरी के सोनभद्र के रामनगर निवासी आप लंबे समय से भाजपा कैडर के भीतर विभिन्न उच्च पदों पर सेवारत रहे हैं। संघ पृष्ठभूमि में जुड़े हुए माननीय आचार्य साहब ने खासकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी विकास मूलक कार्य किए हैं। 1977 से शिशु शिक्षा गांव की ओर मिशन से समाज के सभी वर्गों में शिक्षा फैलाने के लिए आपने बहुत सारे विद्यालय खोले और आप श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लुक ईस्ट नीति के तहत दक्षिण एशिया के प्रवेश द्वार पर सिक्किम में आप श्री को राज्यपाल बनाया गया है, जहां आप प्राणपण से संवैधानिक दायित्व निभा रहे हैं। सबे सीखो सबे बड़ों के मूल मंत्र के साथ सिक्किम के उज्जवल भविष्य के प्रति आप बहुत आशावान हैं। आपने सबसे सीखा है, आपसे हमने सीखा है, थकना रुकना चुकना झुकना जीवन का ये काम नहीं, सच पूछो तो गति के आगे लगता पूर्ण विराम नहीं। आपकी बहुत मंगलमय यात्रा हो। हम चाहते हैं कि आप इस अवसर पर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय महामहिम श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य साहब। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 115वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2023 के इस महत्वपूर्ण समारोह में उपस्थित आज यहाँ पर एक विशेष अतिथि के रूप में, जिनका जीवन, जिनकी भाषा केवल राष्ट्र देवो भव का केवल वक्तव्य में ही नहीं, अपितु संपूर्ण जीवन ही उसी से, जिनका पूरे समाज का, देश का, मानव और मानवता का मार्गदर्शन करता हो। अभी उनका उद्बोधन हम सब ने सुना। ऐसे हम सबके बहुत ही श्रद्धेय माननीय इंद्रेश कुमार जी, आदरणीय शादी भगवती सरस्वती जी परमार्थ निकेतन, उनके संस्मरण हम सबको कितना प्रभावित किए होंगे, इसका अनुभव आपने स्वयं किया होगा। ऐसे बहुत ही हमारी साध्वी दीदी जी, विशिष्ट अतिथि IAS डॉक्टर रश्मि सिंह जी के संस्मरण को भी हम लोगों ने प्रारंभ में सुना। एक बहुत जिम्मेदारी पद पर पहुंचने के पश्चात भी अपनी मातृभाषा के प्रति जो उनका अनुराग है, वो स्वाभाविक रूप से हम सबके मन में आपके प्रति सम्मान प्रकट करता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के पौत्र, जो उनके इस विचार यात्रा को लगातार जुट करके आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे श्री अरविंद कुमार सिंह जी, कुलाधिपति श्री प्रिय रंजन त्रिवेदी जी, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद श्री विनय भारद्वाज जी, मंच पर उपस्थित विश्व हिंदी परिषद के महासचिव डॉक्टर विपिन कुमार जी, सह संयोजक विश्व हिंदी परिषद श्री दीपक ठाकुर जी, सम्मानित बंधुगण, आदरणीय साहित्य प्रेमीगण, विश्व हिंदी परिषद के सम्मानित अधिकारी कर्मचारी बंधु, मीडिया के मित्रों, देवियों सज्जनों, आप सभी को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के 115वीं जयंती के शुभ कामनाएं। स्वाभाविक है माननीय इंद्रेश जी और हमारी मॉरिशस से भी पधारी हमारी एक बहन और एक यूरोप से
उनका दूसरी हमारी बहन का भी वक्तव्य हाँ वक्तव्य सुना। मंच पर भी हमारी दीदी ने और लोगों ने अपने अपने भाव में जब व्यक्त किया तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि हम बहुत सुंदर एक ताल, त्रिताल, झपताल, अनेक तालों में ताल लयबद्ध संगीत सुना हो, उसके बाद अनाप शनाप बिना किसी समझे ही केवल उसको बजाया जाए। अब मेरा संबोधन कुछ उसी प्रकार का मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत ताल लय में सुना। इस नाते मैंने उचित समझा अपनी भावनाओं को, अपने भावों को जो मेरे लिखित शब्द के रूप में है उसके आपके सामने पढ़ दूं। सभागार में उपस्थित हिंदी से जिनकी प्रीति है, हिंदी को जो अपनी रीति मानते हैं, हिंदी को जो अपनी संस्कृति मानते हैं, मैं अनेक कार्यक्रमों में जाने का अवसर बनता है, अनेक भाव लेकर के जाने का बनता है, परंतु जो यहाँ एहसास हो रहा है, जो यहाँ अनुभव हो रहा है, शायद कम जगहों पर ऐसा अनुभव होता है। विद्वान कहते हैं भाषा, भवन, भोजन, भ्रमण ये हम सबको जोड़ते हैं। मैं आज महसूस करता हूं कि हमारे आपके बीच में आज यही जुड़ाव दिखाई पड़ रहा है। लोकमान्य जी ने कहा कि पराधीन सुख सपने हूं नाही। ये तो गोस्वामी जी ने लिखा, लेकिन इसके अर्थ को देश को समझाने का काम पूज्य लोकमान्य जी ने कहा। देश चल पड़ा। माननीय इंद्रेश जी ने भी अपने शब्दों में अनेक भावों से हम सबको समझाने की कोशिश की। मैं उस पर बहुत कुछ बोलने का भी सामर्थ्य नहीं रखता हूँ, इस नाते थोड़े लिखित भाव व्यक्त करके अब वो पढ़ना है, जिस जिम्मेदारी पर यहाँ मुझे बुलाया गया है उस नाते बोलना है, ऐसे ही भाव मान करके अपने वक्तव्य देना चाहता हूँ। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर नित विराट स्वर में निनाद। ले अंगड़ाई हिल उठे धरा, कर नित विराट स्वर में निनाद। तू शैल राट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। इस आह्वान का आकांक्षा करने वाले राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की 115वीं जयंती पर उन्हें हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज इस सभागार में उपस्थित होना का अवसर मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। दिनकर जी की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राष्ट्र कवि दिनकर जी हिंदी और राष्ट्रवाद विषय में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हमें उनके जीवन रचनाओं और भारत निर्माण में उनके योगदान को समझने और अपने जीवन में आत्मसात करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। मैं विश्व हिंदी परिषद के आयोजकों को राष्ट्र कवि दिनकर जी के योगदानों कृतित्व को राष्ट्रीय पटल पर उजागर करने के लिए बहुत बहुत बधाई करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र कवि दिनकर जी ऐसे कवि थे जो मानव मात्र के दुख दर्द पीड़ा को बहुत ही शिद्दत से महसूस करते थे और एक महान कलमकार जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक ऐसे कवि जिनकी कविताएं खेत में हल चलाने वाले किसान को भी उतना ही पसंद है जितना कि उन पर रिसर्च करने वाले स्कॉलर की। उनकी कालजयी रचना आज भी हर आयु और वर्ग के लोगों को उतना ही प्रभावित करती है जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं को मातृभूमि के लिए हुंकार भरने के लिए प्रेरित करती थी। जैसे कि साहित्य को समाज का दर्पण माना गया क्योंकि विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में
मदद करता है और यह उस समय के समाज की अवस्था और भावनाओं को प्रतिबिंब करता है जब यह लिखा जाता है कि लेखक या कवि अपने विचारों, अनुभव और समाज की रूपरेखा, ऐतिहासिक घटनाएं, सांस्कृतिक विविधता और दृष्टिकोण को साझा करते हैं जिससे समाज के लोग उनके साथ जुड़ते हैं। दिनकर जी का जीवन उनके काव्य साहित्य में वो महक है जो हमारे देश की विशिष्टता और विशेषता को प्रकट करती है। उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से भारतीय समाज, संस्कृति और दर्शन को एक नया आकार दिया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी भारत की सामाजिक पीड़ा, शौर्य और आवेश के रचनाकार हैं। उनके शब्दों में हम अपनी वास्तविकताओं की छाया दिखते हैं। वह देश की स्वाभिमान और पहचान को ऊंचाई देने के लिए अपने शब्दों का सहारा लेते थे। उनकी कविता जय भारत जय भारत एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वे अपने देश के प्रति अपनी गहरी भावना को व्यक्त करते हैं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के काल में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का जो कार्य किया वह अतुलनीय है और अनुकरणीय है। इसका और उनका इस देश के लिए महान योगदान था। दिनकर जी मानव मात्र के कल्याण के पक्षधर थे तथा युद्ध के विरोधी थे, लेकिन वह किसी भी स्थिति में कायरता के समर्थक नहीं थे और वह कहते थे, सहनशीलता क्षमा दया को भी तभी जग पूजता है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। कवि दिनकर जी ने हिंदी साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने काव्य में राष्ट्र भावनाओं को संरक्षित एवं संवर्धित किया। उनका काव्य आज भी भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है और उनका योगदान देश के लिए अधिक मूल्यवान है। कविवर दिनकर जी सत्य अहिंसा का जीवन में प्रबल समर्थन करते थे और इसलिए वह आजादी के आंदोलन के दौरान अपने आप को महात्मा गांधी जी के बहुत निकट महसूस करते थे। वह सहमति और असहमति के लिए स्वविवेक का इस्तेमाल करते थे। वह गांधी जी को बहुत पसंद करते थे। समाज में दीन दुखी तथा गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने का कार्य किया करते थे। वह सर्वधर्म समभाव की विचारधारा रखने वाले राष्ट्रकवि दिनकर जी कविताएं आज भी सड़क से संसद तक पढ़ी जाती है, लोगों के बीच उद्धृत की जाती हैं। वह मानव कल्याण के लिए पक्षधर थे। दिनकर जी मानव धर्म और वैश्विकता में आस्था रखने वाले कवि थे। वह अपने जीवन में जैन धर्म के अनेकांतवादी दर्शन को बड़ी गहराई से अनुसरण करते थे। उनका मानना था कि हमें दूसरों के मतों को आदर से देखना और समझना चाहिए। उनके जीवन में तीर्थंकर महावीर के अनेकांतवादी दर्शन का सहारा और गहरा प्रभाव था जो उनकी कविताओं में भी समय समय पर व्यक्त हुआ। वह भगवान बुद्ध की अहिंसावादी विचारों को भी मान्यता प्रदान करते थे। वह भगवान बुद्ध की दया करुणा के भाव को अपनी कविताओं के माध्यम से भी व्यक्त किया करते थे। भगवान बुद्ध के विचारों के वह इतने कायल थे कि वह चाहते थे कि भारत दुनिया में आगे बढ़ने के लिए भगवान बुद्ध के रास्ते को अपनाए, जिसमें युद्ध का नहीं बल्कि शांति का साम्राज्य हो। राष्ट्रकवि दिनकर जी की राष्ट्रवादिता आज के युग में हम सभी भारतीयों के लिए अनुसरण करने योग्य है। राष्ट्र प्रेम मानव में राष्ट्र के समाज, प्रकृति और उसकी संस्कृति, उन्नति और विकास के प्रति भावात्मक लगाव उत्पन्न करता है। अतीत की गौरव गाथा से जनमन को सन्मार्ग पर गतिशील रहने के लिए प्रेरणा मिलती है। निश्चय ही राष्ट्रीय चेतना में राष्ट्र की स्वतंत्रता, अखंडता और एकता की पावन त्रिवेणी का प्रवाह होता है। कविवर दिनकर जी ने राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में अतीत का गौरव गान किया है। रेणुका में संकलित हिमालय की कविता में वो कहते हैं, तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा घनश्याम कहां। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदावन घनश्याम कहां। ओ मगध कहां मेरे अशोक, यह चंद्रगुप्त बलधाम कहां। रे कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के ये मंगल उपदेश कहां। तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहां।
यह बात कवियर रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे। वस्तुतः कवियर दिनकर जी संवेदनशील कवि, देश पर जब जब संकट के बादल घिरते हैं, मानव जीवन संघर्ष में जूझने लगता है, तब राष्ट्रकवि दिनकर जी की कविता जनमानस में ऊर्जा का संचार करती है। उनकी कविता देश की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, परंपरा और आदर्श की अनूठी एकता की आधार भूमि प्रस्तुत करती है। वह सदा मानवता के पक्षधर रहे। जैसे कि हमने जाना कि राष्ट्रकवि दिनकर जी ने भारतीय समाज की भावनाओं को न केवल साहित्यिक रूप में प्रकट किया, बल्कि समाज को एक दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया। आज जब भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में उपस्थित हो रहा है, देश उन्नति प्रगति की राह पर है, आजादी का अमृत महोत्सव और G20 की अध्यक्षता देश अमृत बेला की दौर पर है। इस अमृत काल में देश की स्वतंत्रता में अपना अमूल्य योगदान देने वाले उन सभी महान नायकों को इतिहास के पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में हम राष्ट्रकवि दिनकर जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, जो राष्ट्र के लिए मन, कर्म और वचन से प्रतिबद्ध रहे। आज के दिन उनकी जीवनी, उनके साहित्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। आइए हम उनके आदर्शों का पालन करें, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें। आज मैं युवाओं से उनके देश के प्रति समर्पण की भावनाओं से प्रेरणा लेने का अनुभव करता हूं। उनके शब्दों में छिपे गहरे संदेशों को हम निश्चित रूप से हमें जीवन में अमल करने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि हम एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर सके। अभी अपने संबोधनों के माध्यम से आदरणीय साध्वी दीदी ने जब कुछ वक्तव्य दिए हमको, ऐसे अवसर हम सबको कुछ नए संकल्प भी दिलाते हैं। मुझे स्मरण आता है, आपने कहा भी कि जब मैं किसी से हिंदी से बात करती हूं तो लोग मुझसे अंग्रेजी बोलते हैं। निश्चित रूप से एक बार हम, चूंकि हमारे बैठे हैं मंच पर मार्गदर्शक लोगों ने समय से पर हम सबको चेताया भी है। हम सब जानते हैं कि जब हम गुलामी के काल में सबसे ज्यादा हमारा नुकसान हुआ तो हम एक आत्मविस्मृति में चले गए। हमारा जो आत्मगौरव था उसको हम भूले। हमारे भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे परंपराएं, हमारे मूल्य, हमारा देश, हमारे माता पिता, हमारा स्कूल, यानी ये सब कुछ हमें थोड़ा कमजोर दिखने लगा। अगर हमने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। आज खुशी है कि देश एक बार फिर से अपने उस गौरव को प्राप्त कर रहा है। दीदी ने बताया कि हम आकर के और उस भाषा से आकर के, और हमारे उसी प्रकार से हमारी दो बहनों ने भी वो मॉरिशस में रह करके, और हमारी दूसरी नीदरलैंड से भी आकर के, मेरे पास शब्द नहीं, केवल एहसास हो रहा है किस आत्मविश्वास के साथ जी। और मेरा खुद का अनुभव है, मैं इस समय सिक्किम के राज्य की सेवा राज्यपाल के रूप में कर रहा हूं, और लोग मुझसे कहते थे आपको वहां तो केवल अंग्रेजी बोली जाती है, केवल वहां की अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, आप हिंदी समझ पाओगे? लोग बहुत मीठी बोली बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लोग पूरे हर व्यक्ति हिंदी को समझता है, केवल हम नहीं समझ पाते हैं। एक बार हमको समझना होगा कि देश का, जैसा मैंने प्रारंभ में भी निवेदन किया है, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारी स्वाभाविक भाषा, हमारी मूल भाषा है, हिंदी हमारी जीवन है। श्रद्धेय इंद्रेश जी ने अनेक शब्दों से हम सबको अनेक उदाहरणों से समझाने की कोशिश की है। और मेरा अनुभव, जब वहां से आता हूं तो स्वाभाविक है कि थोड़ा दूर पड़ता है दिल्ली, तो बागडोगरा आकर के जहाज में बैठता हूं तो वो एयर होस्टेस जो बहन है आती है, पूछती है, अंग्रेजी में कुछ पूछती है। मैंने कहा बेटा तुम हिंदी में मुझसे पूछ सकती है, तुमको आता है कि नहीं आता है? जी जी बताएं, आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, कुछ लेना चाहेंगे? और सच कहूं उसका उच्चारण मुझसे ज्यादा अच्छा रहता है, हमसे ज्यादा अच्छा उच्चारण है। क्या हम अपनी यात्रा में एक एयर होस्टेज को, उसमें जो हमारे कर्मचारी बंधु है, जो हमारे सहयोगी है, हम अपनी भाषा को केवल इतना संकल्प दिला सकते हैं जब हम जहाज में यात्रा करेंगे, उसकी कोई मजबूरी हो और हमें भाषा का ज्ञान तो जरूर हम सहारा देंगे।
लेकिन जैसा हमारे मंच से आए वाणी और अनेक लोगों के प्रवचन से, क्या हम अपनी यात्रा के दौरान जब हम अपनी आत्मविस्मृति में न जाए, हम अपने आत्मगौरव में जाएंगे, तो वो भी कहेगी जी आप चाय लेंगे, कुछ लेंगे, आप बोलेंगे वो पूरी तरह से इतनी नहीं, मैंने तो अपने यहाँ मैंने भोजपुरी में भी सुनते हुए सुना है, कहती है जी कुछ लेंगे, कुछ लीजिएगा और कुछ खाई हैं आप, ऐसा भी बोलते हैं। एक बार हमारे अंदर उसके प्रति गौरव का बोध होना, ऐसे अवसर हमको संकल्प दिलाते हैं। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं आज इस बहुत ही पावन योजना, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आदरणीय इंद्रेश जी जैसे महान वक्ता जो केवल बोलते नहीं उसको जीते हैं। हम जानते तो हैं, हम बोलते तो हैं, लेकिन हम जी नहीं पाते। अब हम जो यहाँ जान गए हैं, जो बोल रहे हैं, आज जरूरत है हम सबको जीने की और उसी दिशा में जिलाने की। अगर हमने ऐसा किया तो निश्चित रूप से ऐसे यह पावन दिवस, और आज तो हम इसमें बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जिस चेतना के लिए, चूंकि श्रद्धेय हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास, बहुत ही गौरवशाली पंक्ति का हम उनको स्मरण कराया है। आइए हम उसकी तरफ एक बार संकल्प पूर्वक बहुत मजबूती के साथ हिंदी की सेवा के लिए, मातृभाषा जो इसकी स्वाभाविक भाषा है, यहाँ की स्वाभाविक है, तो उसके लिए किसी प्रकार का हमें और भी अनेक चाचा मामा मौसा अनेक बिंदुओं से समझाने का वक्ताओं ने हम सबको प्रयत्न किया है। आइए इसको और आगे बढ़ाएं। यही कि एक बार हृदय की गहराइयों से आयोजन के प्रति मैं अपना बहुत शुभकामना करता हूं, और इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे ज्ञान का, हमारे दृष्टिकोण का और साहित्य के क्षेत्र में अलग अलग अपनी जो क्षेत्र में अपनी जो अलग पहचान से देश को एक नई चेतना और दिशा की ओर अग्रसर करने वाला महान विभूतियों के जो साहित्यिक योगदान को उजागर कर मंच प्रदान करना अत्यंत एक सराहनीय कार्य है। एक बार हृदय की गहराइयों से आयोजकों को और आप में भी इतनी जिम्मेदारी, इतनी संवेदनशीलता के साथ, इतनी सद्भावनाओं के साथ, इतने एक समभाव के साथ अपनी सहभागिता किया है। हृदय गहराइयों से आप सभी को अभिवादन करते हुए आपको प्रणाम करता हूं। जय हिंदी और जय दिनकर, जय भारत, और राज्य से जिससे आता हूं जय सिक्किम। धन्यवाद। जय भारत।